कौन लगा कि सबसे गंदा गेम खेला है? देखो, सब अपनी अपनी जगह सही खेले। बहुत ज़्यादा जो पर्सनल हो रहा था, जो भी मुद्दा बताए, ये जो लोगों की आदत है उंगली करने वाली, हर जगह उंगली करते हैं, जहाँ पे उंगली करना चाहिए वहाँ पे उंगली नहीं करते हैं। मतलब अपन ही डिस्क्राइब करो उसको, तो लोग सब समझ गए, सब जान गए। उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, और समझदार लोग जानते हैं और समझते हैं कि कौन क्या है, कैसा है। तो बस हो गया एल्विश। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से वाइल्ड कार्ड एंट्री अदनान शेख की हो गई है एग्जिट। जी हाँ, अदनान शेख का हो गया है एलिमिनेशन होने के बाद अदनान शेख आए मीडिया के सामने और काफ़ी सारे खुलासे किए हैं। होस्ट के बारे में कुछ कहा है, तो वहीं कटारिया पे काफ़ी कुछ कहा है। क्या क्या कहा है आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल IVY बस पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस OTT सीजन 3 के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आए थे अदनान शेख, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में ही लेनी पड़ रही है एग्जिट। जी हाँ, डबल एलिमिनेशन में अदनान शेख बाहर हुए हैं एलिमिनेशन टास्क में हारने के बाद। तो सबसे पहले अदनान शेख से पूछा गया कि आपका क्या कहना है अपने एलिमिनेशन पे, जैसा कि एक टास्क हुआ है जिसमें आप आउट हुए हैं। जिस पे अदनान कहते हैं, ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आई क्योंकि काउंटिंग में मैंने अपना बेस्ट दिया था और अब जो भी हुआ बिग बॉस ने रिजल्ट बताया और हम सबसे दूर थे, जिसके चलते हम वहाँ से बाहर हुए हैं। तो सबसे पहले अदनान शेख से कहा गया, जैसा कि जिस वीकेंड के वार आप आउट हुए हैं उसी वीकेंड के वार में एंट्री ली थी आपके दोस्त फैजल शेख और कटारिया के दोस्त एल्विश यादव ने। वहीं एल्विश ने आपको काफ़ी कुछ कहा है, फुस्की बम कहा है, पलटू कहा है। इन सब पे आपका क्या कहना है? जिस पे अदनान कहता है, पहली बात तो बोल कौन रहा है। एल्विश ने अपने टाइम कौन सा बहुत अच्छा गेम खेला था जो आज मुझ पे कमेंट कर रहा है? ये लोग को हमेशा से हम लोग से प्रॉब्लम रही है। वहीं जब मीडिया ने कहा कि एल्विश ने कहा बाहर तो आपने बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन अंदर फुस्की बम निकले, तो इस पे अदनान का कहना है कि एल्विश ने भी तो बाहर काफ़ी सारे दावे करके गया था घर के अंदर कि पूजा भट्ट को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, लेकिन घर में जाने के बाद हालात देख के वो भी बदल गया ना, तो ऐसे फिर तो फुस्की बम एल्विश खुद ही है। जैसा कि ऑडियंस ने एक्सपेक्ट किया था, आप घर में जाएंगे तो कटारिया के साथ आपकी फ़ाइट देखने को मिलेगी, लेकिन पहले ही हफ्ते आप तो कटारिया को हेड ऑफ़ द हाउस बनाने लगे थे। इस पे आपका क्या कहना है? तो इस पे अदनान कहते हैं, ये भी तो देखिए कटारिया के सामने कौन खड़ा था, अरमान मलिक। तो इस वजह से कटारिया उस वक्त मेरे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार कर रहा था, और कोई जब सामने से अच्छा व्यवहार कर रहा है तो मैं कैसे बेमतलब उस पर चढ़ जाऊं। ऊपर से वो मेरे दोस्त का दोस्त यानी कि विशाल का दोस्त था, और मैं नहीं चाहता था कि उस घर का हेड ऑफ़ द हाउस अरमान बने। इसी वजह से मैंने कटारिया को सपोर्ट किया, लेकिन मैंने ये बात बहुत क्लियर रखी थी कि मैं नैज़ी को ऊपर रखूँगा। अगर नैज़ी और कटारिया आएंगे तो फिर मैं पीछे हट जाऊँगा और नैज़ी बन जाएगा घर का हेड ऑफ़ द हाउस। इसके बाद अदनान से कहा गया कि विशाल को आपने काफ़ी कुछ कहा था कि आप विशाल से कहेंगे लव कटारिया से दूर रहे, लेकिन इस पे आपका क्या कहना है? जिस पे अदनान कहते हैं, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे खुद ही नहीं समझना, उसे खुद ही यूज़ होना है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने वीकेंड के वार में कहा था, फ़िलहाल के लिए मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, यानी कि किसी की प्रायोरिटी मैं नहीं हूँ। जिसके बाद अदनान से कहा गया, पहले ही हफ्ते आपको काफ़ी ज़्यादा डांट सुनने को मिली है, आपको बार बार बाहर की बात करने पर भी कमेंट किया गया। वहीं अरमान मलिक की बात की जाए तो वो एल्विश का हर बार नाम लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं टोकता। इस पर आपका क्या कहना है? तो अदनान कहता है कि हाँ, ये बात मुझे भी नहीं समझ आ रही थी, मैंने तो ऐसी कोई ख़ास बाहर की बात की भी नहीं थी। मुझसे ज़्यादा तो घर के बाकी लोग भी बाहर की बात करते हैं, और अगर कोई सामने से मुझसे कुछ पूछ रहा है मैं उसे बता दूँ तो इसमें क्या गलत है? मैं बाहर की बातें करना बंद भी कर दिया था, उसके बावजूद बिग बॉस मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे थे। इन सभी के बाद अदनान का कहना है, जो भी हुआ मैं वाइल्ड कार्ड गया और एक हफ्ता रहा, मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया, जो होना था हो गया, बाकी सब मंजूर खुदा है। फिलहाल आपका क्या कहना है अदनान के इस इंटरव्यू पे, और आपको क्या लगता है बहुत ही जल्दी अदनान का घर से इविक्शन हो गया? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल IVY बस पे।